मम्मी। अरे कौन? ज्योति? अरे अरे बेटा ये क्या हुआ? क्यों रो रही है? और रात के 9 बजे कौन साहब कहाँ है? अरे नहीं आए वो। तू अकेली आई है इतनी लेट? अरे बेटा क्या हुआ? चल बैठ बैठ। अरे कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, इतनी लेट आई है ऐसे कर रही है। अरे बेटा बता तो सही, रो क्यों रही है? क्या बात हुई? अरे मम्मी आप अब भी यही पूछ रहे हो क्या? उस घर में दिया है तो रोऊंगी और हंसूंगी क्या? अरे तो क्या बात हुई बता तो सही। लड़ाई हो गई क्या? हाँ लड़ाई हो गई और मैं उनको छोड़ के आ गई हूँ। अब मैं उस घर में नहीं जाने वाली हूँ। छोड़ के आ गई? अरे मम्मी मेरा जीना आराम कर दिया सब लोगों ने मिलके। ना कॉल किया ना कुछ और किया, ना कंवर साहब को साथ लेके आई, कोई देखेगा? अरे मम्मी उस आदमी का तो मेरे पास नाम भी मत लो। अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, मैंने फैसला कर लिया है। और आप अगर मुझे इस घर में नहीं रखोगे तो मैं फिर कुछ कर लूंगी। अरे बेटा नहीं, ऐसे थोड़ी करते हैं। क्यों नहीं रखूंगी? बात क्या हुई? तेरा घर है, जन्म लिया है। और बात क्या मम्मी, मेरी सास मेरे जी का जंजाल बनी हुई है। इतने दिन तो ठीक था, लेकिन अब जब आपको पता है ना मेरी सारी फ्रेंड्स अच्छी अच्छी सिटी में सेट है, मैंने भी यही बोला कि मेरे को भी जयपुर लेके चलो। अरे और तो चली जा, इसमें क्या है? वो कंवर साहब भी तो रहते हैं जयपुर। अरे तो मम्मी उन्होंने यस भी कर दिया जाने के लिए, लेकिन मेरी सास तैयार हो रही है जाने के लिए और मैं उस लेडी के साथ नहीं रहना चाहती। मैं नहीं लेके जाऊंगी उसको। अरे तो तेरी सास की भी देख मत्ती मारी गई है। मैंने भी बोल दिया कि या तो मेरी सास ही जाएगी या मैं ही जाऊंगी। अरे बेटा दोनों में से एक जनों को चूज कर ले वो। उस डोकरी को साथ में ले जाके क्या करोगे? पता नहीं मम्मी क्या घोल के पिलाया है। माँ 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 सारे दिन ये करते रहते हैं, मेरी तो कोई कदर नहीं है। और मुझे यही बोलते हैं कि तेरे को पीर जाना तो जा, मैं तो मेरी माँ को साथ रखूंगा। अब बोलो ये भी कोई बात हुई? अरे बेटा तू टेंशन मत कर, तू इस घर में जन्म लिया है, जितने दिन रहना रहे। और मेरी बात सुन, आखिर में आके माफी मांगे और तेरे पांव पकड़े तभी जाना, ऐसे जाना भी मत, तब उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। और मेरी ननद के काम देखो, मैंने उनको कहा कि आप अपने भाई को समझाओ कि मेरे को लेके जाए जयपुर, तो मुझे क्या बोलती है तो एक ही है तो माँ को कैसे छोड़ सकता है? अब बोलो एक है तो मैंने क्या गुनाह किया है मम्मी? मेरी क्या गलती है इसमें? अरे हाँ तो इसमें तेरी क्या गलती है? एक है तो और कर लेती, मना किया था क्या हमने? अब मैं जयपुर उनके साथ जाऊंगी और उस बुढ़िया को लेके जाऊंगी तो जाने का क्या मतलब है? नहीं बेटा, उस बुढ़िया का क्या करोगी साथ में ले जाकर के? लेकिन मम्मी आपने मेरे कर्म फोड़ दिए, मेरे कर्म फोड़ दिए उस गाँव में देख। अरे बेटा ऐसे रो मत। कैसी मैं नहीं जाने वाली बस उस घर में। कितनी समझदार पढ़ी लिखी बेटी दी थी, क्या पता ऐसे घर में ये होगा। अरे तेरी सास की गलती है सारी। आते टाइम भी मुझसे बात नहीं की, बोलते जाना है तो जाओ, मैं तो अपनी मम्मी को नहीं छोड़ूंगा। अरे मत छोड़। अरे मम्मी उस आदमी को अब वाइफ चाहिए ही नहीं। अरे तू भी बोल दे, मैं भी मेरी मम्मी के पास रह जाऊंगी, तेरी मम्मी को मत छोड़। लेकिन मम्मी यहाँ पर भाभी भी तो है। अरे क्या भाभी क्या बोलेगी? घर मेरा है और तूने जन्म लिया, तेरा घर नहीं है क्या? टेंशन ही मत ले, तू तो आराम से रह, आराम से बिना टेंशन के आराम से खा पी। बेटा देख एक दिन जरूर अक्ल ठिकाने आएगी उस आदमी की, और जरूर आएगा। देखती हूँ कितने दिन वो माँ 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 करे। नहीं तो जब तक वो आके माफी नहीं मांगेंगे मम्मी मैं भी नहीं जाने वाली हूँ। मैं भी जिद की पक्की हूँ, आप जानते हो। नहीं अभी मेरी बेटी को इतना परेशान करके रख रखा है, मेरे को पता ही नहीं। रो मत बेटा रो, चल अंदर चल, खाना खा ले, चल आजा। भाभी लेकिन अरे भाभी को कुछ नहीं बोलेगी, भाभी भाभी आजा। हाँ अभी करवाती हूँ। अरे दीदी लो, जीजा जी का फोन है, बात करो उनसे, बात करने के लिए बोल रहे हैं। अरे ये क्या किया? बात कर लेते तो अब उनका फोन आपके फोन पे आएगा। अरे हाँ आपने तो उठाया नहीं। मुझे उठाना भी नहीं है और मुझे बात भी नहीं करनी। और आप ये फालतू के बीच में, हमारे बीच में ये जो समझौते वाली जो हरकतें कर रहे हो ना वो बंद कर दो भाभी। मुझे उनसे कोई समझौता नहीं करना, मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं रहूंगी। अरे दीदी देखो आप बच्चे हो, अभी आप में बच्चा बुद्धि है। मैं अभी बोल रही हूँ, अभी 6 महीने निकले हैं, ज्यादा टाइम नहीं निकला, अभी भी समझ लो थोड़ा बहुत। घर टूट जाते हैं ऐसी बातों से। और भाभी प्लीज आप अपना ज्ञान अपने पास रखो। 6 महीने में उस बंदे को मेरी याद नहीं आई, उसको वाइफ चाहिए नहीं, उसको अपनी माँ चाहिए, वो मिली हुई है। अरे उनको वो बोल रहे हैं कॉल करते हैं तो आप अटेंड नहीं करते। तो मुझे नहीं करना अटेंड, मुझे बात ही नहीं करनी। जब तक वो आके मुझसे माफी नहीं मांग लेंगे, यहाँ आके ये नहीं बोल देंगे कि मैं तुम्हें अलग रखूंगा, अपनी माँ से अलग रखूंगा, तब तक मैं नहीं जाने वाली हूँ। और आप अपनी बकवासबाजी बीच में करना बंद कर दीजिए। आपको किसी ने नहीं कहा कि हमारे बीच में समझौता करो। अरे दीदी किसी ने नहीं कहा, लेकिन आप मेरी ननद लगती हो तो मेरा थोड़ा हक है समझाने का। और मेरे पास मेरी माँ है अभी समझाने के लिए। अरे मम्मी जी थोड़ी गलती कर रहे हैं,
आपको समझाना चाहिए, आप तो बच्चे हो। अच्छा, वो आज मेरी मम्मी गलती कर रही है और तुम बड़ी समझदार हो। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा आप सहन कर लो, थोड़ा वो जीजा जी सहन कर लेंगे, सब घरों में होता है, सब में होता है ऐसी बातें। अरे भाभी लेकिन सहन प्लीज करना आप पड़ता है। उनकी पैरवी मत करो, और अगर आपको ज्यादा दया आ रही तो आप वहां चले जाओ, मेरी सास को मेरे पतिदेव को खाना पका पका के खिलाओ अच्छे से। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, और खबरदार है जो मेरी मम्मी के बारे में एक शब्द भी बोला तो। मेरी मम्मी मुझे सही राय दे रही है, मम्मी ने मुझे यहाँ कहा यहाँ रहना है तो मैं यही रहूंगी। दीदी मैं ऐसे नहीं बोल रही, मैं आपको समझा रही हूँ, अभी वक्त है, थोड़ा समझ लो। घर बना रहेगा, नहीं घर टूट जाएगा। सब लोग बातें करते, कल परसों ही ललिता आंटी पूछ रही थी। देखो भाभी, अगर आपको खाना बनाते जोर आ रहा है, मेरे कपड़े धोते जोर आ रहा है, तो मेरी मम्मी बैठी है, वो मेरे लिए खाना भी बना देगी, कपड़े भी धो देगी। आपको ये ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, जाओ आप अपना काम करो। अरे दीदी खाना बनाने और कपड़े धोने में कोई जोर नहीं आता। अरे प्लीज जाओ ना यार, आप मेरा सर क्यों खा रहे हो? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं इस घर में ही रहूंगी। ये इज्जत की बात है थोड़ा, और आप में तो बच्चा बुद्धि है, मम्मी जी को समझना चाहिए। तो बेटी के मुंह में ऐसे। आज मुझे ज्ञान देने वाली है ये, मम्मी चलो, को समझना चाहिए। मेरा फर्ज था, बता दिया। आप काफी आके समझदार दिमाग हो। खराब करती। मोबाइल से करती क्या? आज मैं तो वो चली गई शकुंतला ललिता के पास। अरे मम्मी आप तो चले गए, आपके पीछे से ड्रामा बहुत हुआ है आज। क्या ड्रामा? किसने किया बेटा ड्रामा? फोन आया आज 6 महीने बाद में, और वो भी किसके फोन पे आपको पता है? हाँ। भाभी वाले फोन पे। अच्छा, बहू के फोन पे आया? हाँ, और मैं भी क्या कम थी, आपने मुझे मना कर दिया था कि बात करनी ही नहीं है, तो भाभी मेरे पास फोन लेके आई, मैंने कट कर दिया, मैंने बात ही नहीं की। अरे बेटा सही किया तूने, बात नहीं की। अब भाभी को फोन करता है। अच्छा, उससे बात करता है। अरे बेटा फोन मिलाओ उसको, मैं करती हूँ कंवर साहब से बात। आज कैसे याद आ गई बीवी की? 6 महीने हो गए, एक दिन भी कॉल नहीं किया, और आज याद आ गई। रोटियां बनाते बनाते जोर आने लग गया माँ और बेटे को, तब याद आई है। चल मिला कॉल में। अरे मम्मी छोड़ो, वो इंसान बात करने के लायक ही नहीं, क्या बात करोगे आप? फोन तो कर, एक बार मिला के तो दे मेरे को। मैं नहीं करूंगी, आप मुझे नहीं दोगे फोन। अरे मैं कर लूंगी, तेरे को तो मना किया, करना भी मत। सही किया तूने, बात नहीं की। हेलो, हाँ कंवर साहब, आज आई बीवी की याद? 6 महीने में तो एक दिन भी याद नहीं किया। रोटियां बनाते बनाते जोर आने लग गया क्या माँ और बेटे को? मैं तो माँ को नहीं छोड़ूंगा। याद आई बीवी की? चलो फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा, 6 महीने हुए हैं, अभी आके मेरे बेटी के पाँव पकड़ लो, माफी मांग लो, चली जाएगी। हाँ, इसको जयपुर साथ में रखो। अरे मम्मी, मैंने माफी मांगने के लिए फोन नहीं किया है। तो किस लिए किया है? मैं ये कह रहा हूँ उसको आना है तो आ जाए, माँ के साथ रहे आराम से, वरना मैं तलाक के कागजात तैयार कर रहा हूँ। तलाक? मम्मी तलाक? अरे बेटा वो तो कंवर साहब तो ऐसे बोल रहे हैं, वो तो माफी के लिए फोन नहीं किया, तलाक के कागज बनवा रहे मम्मी हैं। तलाक? अरे बेटा मम्मी मेरा क्या होगा? तलाक अरे दे रहे तलाक मुझे। दे देगा तो मेरी बेटी का क्या होगा? कॉलोनी में किसी ने तलाक नहीं दिया, कॉलोनी में बातें मम्मी मैं तो करेंगे। सोच रही थी वो मुझसे माफी मांग लेकिन तलाक, मम्मी अरे मेरा क्या होगा? अरे बेटा क्या करें? अरे अरे बहू, ओ बहू इधर आना एक बार। उसी के पास फोन आते हैं मम्मी। हाँ मम्मी जी। और बेटा वो कंवर साहब से बात की तो बोल रहे हैं मैं तो तलाक की कागजात तैयार करवा रहा हूँ। अरे तो हाँ, तलाक दे रहे हैं तो ले लो, दीदी भी तो यही चाहती है और आप भी तो ये चाहते हो मम्मी जी, ले लो कि तलाक वो दे रहे हैं। मेरी बेटी को तलाक दे देंगे तो इसका क्या होगा? हाँ भाभी मेरा क्या होगा? मुझे तलाक दे रहे हो। अरे बेटा फिर भी तू कॉल कर, तेरी बात मानता, तेरे पास कॉल आते हैं, एक बार समझा। अरे हाँ मम्मी जी, मेरे पास फोन आते हैं और मैंने खूब समझाया है, लेकिन उन्होंने एक ही बात बोली है कि आप और भैया अपनी सास को अकेली छोड़ के कहीं चले जाओ, फिर मैं भी छोड़ दूंगा। अरे ऐसा कैसे? आप मम्मी को कैसे छोड़ सकते हो? अरे बेटा मैं कहाँ रहूंगी, किसके पास रहूंगी अकेली? नहीं नहीं, मेरे को मत छोड़ना। अरे तो दीदी आप भी तो कर रहे हो ये चीज, सास को अकेली तो छोड़ रहे हो। अरे भाभी मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, लेकिन आप कुछ भी करो मुझे तलाक नहीं लेना प्लीज। मैं चली जाऊंगी अपने घर पे। अरे बेटा तू ऐसे कर, कपड़े जमा ले तेरे और तू अभी चली जा, नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तलाक वगैरह हो जाएगा तो। बेटा तेरी सास को रख ले, सच में सही सही बोल रही है बहू कि एक ही बेटा होता है और बहू बेटे छोड़ के चले जाते हैं, वो माँ किसके पास रहती है? तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। दिमाग भी पागल बेटी के मुंह में आके तेरे को उल्टी शिक्षा दे दी। बेटा चल। भाभी अब मैं किस मुंह से उनको फोन करूं? आप ही फोन करके बोल दीजिए
मैं जाने के लिए तैयार, वो मुझे लेने के लिए आ जाए, अरे हाँ बहू, तू बोल दे, रह लूंगी मैं अपने सास के हाँ साथ। लेने आ जाए, वो चली जाएगी बेटी। चल बेटा कपड़े तैयार कर ले। अरे हाँ तो दीदी आप अपनी सास के साथ रहना चाहते हो तो मैं अभी कॉल करती हूँ उनको, आप सामान पैक करो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक फ्रेंड्स है। आपने ये वीडियो देखा, कुछ माएँ ऐसी होती है जो बेटियां गलती करती है तो उन बेटियों का साइड लेती है, उनका पक्ष लेती हैं और उनका घर बिगाड़ने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आप भी जैसा मेरी मम्मी ने किया है, यहाँ पे मुझे गलत राह पे ले जा रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें। अगर आपके घर में भी ऐसी कोई स्टोरी चल रही है तो एक बार ये वीडियो ज़रूर दिखाएं ताकि आपका घर भी टूटने से बच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।